सियासत खुददार कौम को मिलती है? Absolutely not. वादा नहीं चाहिए, बोलो आजादी। पाकिस्तान अपने क़याम के बाद से अब तक कई हंगामा खेज अदवार से गुजरा है। ये मुल्क कभी फौजी बगावतों तो कभी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। मुल्की सियासत में गुज़श्ता दहाई में अवामियत पसंदी के रुझान में नुमाया इजाफा हुआ। अवामियत पसंदी को सियासियात की ज़बान में पॉपुलिज्म भी कहते हैं। पॉपुलिज्म से मुराद ये है कि जब आप किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव को आप सियासत में एक इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसका ज़्यादातर जो इन्हसार होता है वो नारों पे होता है, हाइपोथेटिकल, उसमें आप जो है वो वादे करते हैं लोगों के साथ और वैसे में लोगों के इमोशंस को इग्नाइट करते हैं। इमरान खान के सियासी उफक पर छाते ही मुल्की सियासत में अवामियत पसंदी की नई और मुनफरिद लहर ने जन्म लिया। इस लहर के बीज 2013 के आम इंतखाबात में बोए गए, जब इमरान खान ने रवायती सियासी जमातों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए मुल्क से बदउनवानी के खात्मे और स्टेटस को तोड़ने का नारा लगाया। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें एनआरओ दे दो। मैंने जिस दिन इन चोरों को एनआरओ दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूँ। ये वो मौका था जब जमहूरियत और अवामियत पसंदी को एक ही तनाजुर में देखा जाने लगा। पॉपुलिज्म और जमहूरियत का आपस में सिर्फ एक हद तक ताल्लुक है, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करूँ तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जमहूरियत बहुत से लोगों की राय हो सकती है, किसी जमात की राय हो सकती है। पॉपुलिज्म में हम ये भी लेते हैं जिसे हम अवामियत पसंदी भी कहते हैं। 8, 10, 20, 25, 30 लोग अगर ये फैसला कर लें कि उन्होंने आज फलां रोड को ब्लॉक करना है, तो हम कतई ये नहीं कह सकते ये जमहूरियत का फैसला है। ये कुछ लोगों का फैसला तो हो सकता है, लेकिन ये जमहूरियत का फैसला कतई नहीं हो सकता। गुज़श्ता दहाई में आई अवामियत पसंदी की नई लहर ने मुल्क के सियासी मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया। सियासी कारकुनान में मुखालिफिन के लिए नफरत के जज्बात उभरे। रिसेंटली वाक़े को यहाँ कोट करूंगी, 9 मई का वाक़या। इतना ज़्यादा लोगों में इंटॉलरेंस आ गया, लोगों में टॉलरेट करने का, पैशन का, इग्नोर करने का, दरगुजर करने का, ये तमाम चीज़ें माइनस हो गई। लोगों इनकलाब मुबारक हो। जब किसी एक सियासी जमात ने कहा ओए ओए नवाज शरीफ, ओए शहबाज शरीफ, यहाँ से घसीटूंगा, उनको सुनने वाले इज्तिमा में सुनने वाले कौन थे? हम, आप जैसे लोग, अवाम। ना करते करते हम परसीव कर गए कि हमने ये बोलना है। जब किसी जमात ने कहा ओए नवाज शरीफ, दूसरी जमात से क्या आई? गाली। जब इन्होंने भी गाली निकाली, वहां से क्या आया? जलाओ घेराओ। और उन तमाम का नतीजा क्या हुआ जो 9 मई का हुआ? पॉपुलिज्म को फरोग देने में सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। ट्विटर और फेसबुक के जरिए आम आदमी तक पहुँचे पैगामात ने न सिर्फ आवाम की जहन साजी की, बल्कि अवामी मकबूल नारों और दावों पर मबनी बयानियाँ भी मजबूत बनाया। सोशल मीडिया से तर्ज सियासत में नई जहत ने जन्म लिया, जिसका फ़ायदा बराह रास्त पॉपुलिस्ट लीडरों ने उठाया। PTI का हमें जो है नगराइज मिला, तो उसमें सोशल मीडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत तेज़ी से हमें नज़र आया। बल्कि उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया कि बाकी पार्टीज़ भी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स कर रही थी, सीटें भी वो जीत रही थी, लेकिन उनका वे ऑफ पॉलिटिक्स इस तरीके से नहीं था जिसमें यूज़ ऑफ सोशल मीडिया किया जाए। तो PTI ने पहली दफ़ा बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस नेटवर्क को इस्तेमाल किया। 2013 के इलेक्शन में भी हमने देखा, और उसके बाद तो फिर बहुत मैसिव तरीके से, ख़ासकर जब धरना की पॉलिटिक्स हुई और
उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। मौजूदा दौर का आम तासुर है कि पॉपुलिज्म मुस्तकबिल करीब में जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ताहम पाकिस्तानी सियासी तारीख के तनाजुर में माहिरीन इस तासुर से इत्तफाक नहीं करते। जहाँ तक पॉपुलिज्म का ताल्लुक है, ज़ाहिर है कि ये कोई आज का फिनोमेना नहीं है। माजी में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स जो हैं वो कोई नैरेटिव लेकर आते हैं और आवाम फिर ज़ाहिर है कि उसको फॉलो करती हैं और एक करिश्मा हमें नज़र आता है। इवन अगर हम क़याम पाकिस्तान की बात करें तो उस वक्त कायद-ए-आज़म का जो एक करिश्मा था, वो जो बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे काजी ईसा, वो हमें कहते हुए नज़र आते हैं कि हम नहीं जानते कि ये शख्स क्या कह रहा है, बट इफ़ ही सेज़ गो टू राइट वी गो टू राइट, इफ़ ही सेज़ गो टू लेफ़्ट वी गो टू लेफ़्ट। तो एक जो पॉपुलर स्लोगन है, पॉपुलिज्म है, एक करिश्मा है, वो हमें हर दौर में नज़र आता है। तो ज़ाहिर है कि ये कहना कि जी पॉपुलिज्म की वजह से डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। इसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पाकिस्तान में डीप रूटेड नहीं हो सकी। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत का कायम ना होना और वक्तन फ़वक्तन पॉपुलिस्ट लीडरों के ज़ुहूर ने मुल्की तरक्की का पहिया रोका। अवामी मकबूल लीडरों ने बड़े बड़े नारे और दावे तो किए, मगर मसाइल का हकीकी हल किसी के पास ना था। तो हर एक तिहाई के अंदर जो कोई लीडर आया, जो वज़ीर आज़म बना या वो किसी भी पार्टी का सरबराह बना, उसकी अपनी मकबूलियत तो रही, और उस मकबूलियत का पाकिस्तान को आपके सामने है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा इन मकबूलियत का किसी को पाकिस्तान बतौर पाकिस्तान फ़ायदा आपको नज़र नहीं आया। क्योंकि पाकिस्तान को तो फ़ायदा तब होना था जब पाकिस्तान एशियन टाइगर बनता या दुनिया में किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचता कि उसके पासपोर्ट की इज़्ज़त होती। तो अभी तक जितने भी सियासी रहनुमा गए हैं, मुस्तक़बिल करीब की तो मैं अभी कोई बात नहीं करूँगा, मैं ज़माना माजी की जो अभी गुज़रा, माजी करीब की बात कर लूँ या माजी बैद की भी बात कर लूँ, तो आप देख लें कि उनकी जो लेगेसी है वो शायद उनकी ज़ातों तक ही महदूद रही है। इमरान खान एक होप के तौर पर, एक तीसरी क़ुव्वत के तौर पर सामने आए, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इमरान खान जितना उन्हें मैंडेट मिला और जितना उन्हें फ्री ये कहेंगे कि हुकूमत के अंदर फ़ैसला साजी के अंदर उनके पास एतमाद भी था और उनके साथ अदारों की सपोर्ट भी थी, लेकिन वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में अवामी मकबूल पॉपुलिस्ट लीडरों का अंजाम मस्बत नहीं रहा। मुल्क में मकबूल लीडर जिस तेज़ी से उभरा, उसी रफ्तार से वो सियासी मंजरनामे से गायब भी हुआ। PTI को देखते हैं तो PTI एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर हुई। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जहाँ पे बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती थी, लोग इसका पार्ट बनते थे और रजिस्ट्रेशन वो ईयरली बेसिस के ऊपर करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जब इनको इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स के अंदर घसीटा गया और ये उसके अंदर उस ट्रैप का शिकार भी हो गए, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई। अब उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर यानी जो स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स होनी चाहिए थी, इसके जो जेन्युइन लीडर थे, क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जब 2018 में जब पार्टी को पावर में आई और उसके बाद वो आगे बढ़ी, तो ना फिर जो उसके ओरिजिनल जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को छोड़ गए। इसलिए पार्टी को छोड़ गए कि फिर पार्टी उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में, फिर पार्टी एक और एस्पेक्ट के अंदर आ गई, एक और नैरेटिव के अंदर पार्टी आ गई। तो जो उसकी ओरिजिनल डिज़ाइन था जिस तरह से पार्टी का, वो फिर वैसे चली, क्योंकि पार्टियाँ पावर में आने का तो ज़ाहिर है हर पार्टी को शौक़ होता है और उसी के लिए ही कोशिश की जाती है, लेकिन उसका रूट बहुत लंबा होता है। जब आप शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है जो कि हमने अभी भी देखा, और इसका एक कंक्लूजन ये है कि जो फिर पॉपुलिज्म है उसको ग्रेजुअली क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो पॉपुलिस्ट लीडर बनने के बजाय एक जेन्युइन ओरिजिनल पॉलिटिकल लीडर बनना चाहिए जो अपनी पॉलिटिकल ग्रोथ और अपनी जो पॉलिटिकल विजन और जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके ऊपर बेस करेगा। पाकिस्तान में पॉपुलिज्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। बास के नज़दीक मुल्की सियासत में हालिया पॉपुलिज्म की लहर मस्बत है, जबकि अक्सरियत इसे महज सियासी शोबदाबाजी ख्याल करती है। ताहम मौजूदा पॉपुलिज्म की लहर ने मुल्क की रवायती सियासी दर्जाबंदी को हिला कर रख दिया है। अब वक्त ही इस बात का फैसला करेगा कि ये रुझान मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह।